रणछोड़रायजी मंदिर डाकोर गाइड समय, पूजा और इतिहास। रणछोड़रायजी मंदिर डाकोर गुजरात में है। पहले शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध, ये वैष्णवों के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ जब कृष्ण के एक और अवतार रणछोड़रायजी सामने आए। ये गुजरात के सबसे जातीय रूप से महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। राज्य सरकार ने हाल ही में डाकोर को यात्राधाम विकास बोर्ड के तहत तीर्थ यात्रा में शामिल किया है। रणछोड़रायजी मंदिर डाकोर की दिव्य यात्रा। रणछोड़रायजी मंदिर डाकोर के अनुष्ठान और दर्शन का महत्व। रणछोड़रायजी मंदिर डाकोर का अपने भक्तों के बीच बहुत अधिक महत्व है। मंदिर के अधिकारी भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद करते हैं। पूर्णिमा के दिनों में दर्शन का समय अलग होता है और मंदिर के अधिकारियों द्वारा पहले ही घोषित कर दिया जाता है। अनुसूचित भोगों को छोड़कर देवता को अतिरिक्त भोग लगाने के इच्छुक वैष्णवों की सुविधा के लिए डाकोर मंदिर योजना में एक प्रावधान है और तदनुसार महाभोग, राजभोग और अतिरिक्त भोग देवता को चढ़ाए जाते हैं। ऐसे सभी अतिरिक्त भोगों के लिए भक्त डाकोर संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से राजभोग को छोड़कर प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, जो उस समय का सबसे पुराना भोग है जब श्री रणछोड़रायजी को इस मंदिर में स्थापित किया गया था। दर्शन के साथ प्रत्येक भोग और अनुष्ठान का महत्व मंदिर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रत्येक मंदिर में एक अलग परंपरा का तात्पर्य है। मंगला दर्शन भोर में दिन का पहला दर्शन है। भगवान रणछोड़रायजी को अपनी माता यशोदा के समान स्नेह और प्रेम के साथ जगाने की भावना, जब इस दर्शन में गोकुला का प्रतिनिधित्व किया जाता है। मंगला नाम भगवान की एक झलक के साथ दिन की शुरुआत करने की शुभता को रेखांकित करता है। केसर स्नान, बाल भोग, श्रृंगार दर्शन आमतौर पर मंगला दर्शन के 45 मिनट बाद होता है। उनकी पोशाक चंद्र कैलेंडर के अनुसार दिन और महीने पर निर्भर करती है। रणछोड़रायजी के गले में फूलों की माला सुशोभित है। उन्हें सूखे मेवे और मिठाई दी जाती है, जिसके बाद उनके कंधे पर बांसुरी रखी जाती है। ग्वाल भोग दर्शन, श्रृंगार दर्शन के बाद एक ग्वाल दर्शन होता है, जिसके दौरान भगवान अपना मध्य सुबह नाश्ता करते हैं। इस दर्शन के दौरान उन्हें दही और हल्का भोजन दिया जाता है। ग्वाल दर्शन उस समय को दर्शाता है जब भगवान रणछोड़रायजी अपनी गायों को चरागाह में ले जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। राजभोग दर्शन, इस दर्शन के दौरान दिन का मुख्य भोजन रणछोड़रायजी को दिया जाता है। वह कमल, फूलों की माला और अपनी बांसुरी से सुशोभित है। ऋतु का इत्र छिड़का जाता है। इसके बाद वह घास के मैदान में आनंद लेने वाले विश्राम का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 घंटे के लिए सेवानिवृत्त होता है। उत्थापन दर्शन में जो दोपहर के मध्य में होता है, भगवान रणछोड़रायजी को उनकी दोपहर की झपकी से प्रेमपूर्वक जगाया जाता है। शयन दर्शन उस दिन का अंतिम दर्शन होता है जब भगवान रणछोड़रायजी हल्का भोजन करते हैं। किसी भी बुरी नज़र के प्रभाव से बचने के लिए मोर के पंखों से बना पंखा लहराया जाता है, जबकि वह लोगों की पूरी नज़र में होता है। रणछोड़रायजी मंदिर डाकोर में देवता का प्रतीक। रणछोड़रायजी मंदिर डाकोर में भगवान विष्णु के रूप में दिव्य देवता भगवान रणछोड़राय का रूप 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु अपने हाथों में शंख, कमल, चक्र और गदा धारण करते हैं। निचली दाहिनी भुजा अभय मुद्रा की मुद्रा है, जो उन सभी को सुरक्षा प्रदान करती है जो उसके पास आते हैं। हाथ पर कमल की छाप है। उनके दाहिने हाथ में बांसुरी है। त्योहारों के दौरान भगवान के हाथ रत्नों से भरे सोने के दस्तानों में होते हैं। रणछोड़रायजी मंदिर डाकोर की किंवदंतियां। रणछोड़रायजी मंदिर की किंवदंतियां एक कहानी से संबंधित हैं। बोडाना अपने पिछले जन्म में भगवान कृष्ण के उपासक थे। भक्तों द्वारा मानी जाने वाली कथा से संबंधित कथा इस प्रकार है। बोडाना गोकुलम में एक चरवाहे विजयानंद के रूप में रहते थे। एक दिन जब सभी चरवाहों ने भगवान कृष्ण की पूजा की, तो विजयानंद ने नहीं किया और भगवान उनके पास पूजा करने के लिए आए। बोडाना और भगवान रंगों की एक पवित्र लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान एक नदी में गिर गए और विजयानंद उनके पीछे चले गए। प्रभु ने स्वयं को प्रकट किया और विजयानंद ने पूछा, क्षमा मांगी। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि 4200 वर्षों के बाद वह अपनी वर्तमान पत्नी सुधा के साथ गुजरात में प्रकट होंगे। विजयानंद हर 6 महीने में एक बार भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए द्वारका जाते थे और तुलसी का पौधा भी लेते थे। 72 साल की उम्र तक अपने साथ तुलसी भी ले जाते थे। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें एक बैलगाड़ी लाने को कहा ताकि वह उसके साथ डाकोर चले। द्वारका के पुजारी ने पूछा कि वह बैलगाड़ी क्यों लाए हैं। बोडाना ने उत्तर दिया कि वह भगवान कृष्ण को लेने आया था, इसलिए उन्होंने द्वारका मंदिर को बंद कर दिया।
उस रात भगवान कृष्ण ने दीवार तोड़ दी। उस रात भगवान कृष्ण ने गर्भगृह और बोदाना को उसे दूर ले जाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण की गुमशुदा छवि देखकर पुजारी डाकोर आ गए। बोदाना चिंतित थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें देवता की मूर्ति को छुपाने के लिए कहा, गोमती तालाब में छिपाने के लिए कहा। याचकों ने क्रोधित होकर उस पर भाले फेंके और वह गिरकर मर गया। भाले से बोदाना को चोट पहुंचाते हुए उसने गोमती सरोवर में छिपी हुई देवता की छवि को भी चोट पहुंचाई और भगवान कृष्ण रणछोड़राय के रक्त से पानी लाल हो गया। हालांकि भगवान ने दयापूर्वक गुलियों को निर्देशित किया कि वे 6 महीने के बाद द्वारका में सेवाराधन वाव में मूर्ति की एक सटीक प्रतिकृति पाएंगे। लेकिन गुगली ने पहले इसकी तलाश की और एक छोटी मूर्ति पाई भगवान की। रणछोड़राय मंदिर डाकोर से जुड़ी अनोखी और रोचक कहानियां और मिथक। रणछोड़राय मंदिर डाकोर का इतिहास। महाभारत काल में डाकोर के आसपास के क्षेत्र को हिडम्बा वन जंगल कहा जाता था। बहुत घना जंगल था। यह नदियों और झीलों के साथ सुखद और समृद्ध था। तपस्या के लिए अपना आश्रम स्थापित करना ऋषियों के लिए आकर्षण बन गया था। इसी तरह डंक ऋषि आश्रम भी इसी क्षेत्र में था। तपस्या के दौरान भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे कुछ मांगने को कहा। तत्पश्चात डंक ऋषि ने भगवान शिव से अपने आश्रम में स्थायी रूप से रहने का अनुरोध किया। भगवान शिव उनके अनुरोध पर सहमत हुए। वह गायब हो गया और अपने पीछे बाण लिंग के रूप में अपनी प्रतिकृति छोड़ गया, जिसे डंकनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्राचीन काल में डाकोर को के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार प्राचीन काल में दंकांत महादेव के नाम पर दंकोर के नाम से जाना जाता था। अनेक खाखरा पलाश होने के कारण इसे खखरिया भी कहा जाता था। आसपास के रणछोड़राय मंदिर डाकोर की वास्तुकला। वर्तमान मंदिर का निर्माण श्री गोपालराव जगन्नाथ तांबवेकर ने 1772 ईस्वी में रुपये की लागत से किया था। 1772 ईस्वी में 1 लाख किया था। इसे ईंट की दीवारों और पत्थर के खंभों से बनाया गया था। यह 168 फीट 151 फीट के ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है, जिसके दोनों तरफ 12 पत्थर की सीढ़ियां हैं और एक विशाल प्रांगण से घिरा हुआ है। इसमें 8 गुंबद और 24 बुर्ज हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा 90 फीट है, जो इसे जिले का सबसे ऊंचा मंदिर बनाता है। मंदिर का मुख्य द्वार गोमती झील के अब भीड़भाड़ वाले किनारों को देखता है। चांदी के द्वार वैदिक देवताओं द्वारा संरक्षित हैं। भगवान गणेश, सूर्य, चंद्रमा आदि खूबसूरती से उच्चराहट में उकेरे गए हैं। गेट मुख्य में जाता है, प्रांगण में जाता है। प्रांगण में प्रवेश करने पर 2 लंबे दिखाई देते हैं संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिनका उपयोग हजारों दियों के लिए किया जाता है, जो त्योहारों के मौसम में दोनों ओर जलाए जाते हैं। वापस सामने के द्वार पर संगमरमर की सीढ़ियां मंदिर के मुख्य दर्शक कक्ष जगमोहन की ओर ले जाती है। वस्तुतः वह स्थान जहां दुनिया भगवान की सुंदरता से मंत्रमुग्ध है। बहुमंजिला और बहुस्तरीय इस प्रकार की संरचना मध्यकालीन गुजराती मंदिर वास्तुकला की बहुत विशिष्ट है। हाल तक शास्त्रीय बूंदी शैली में गुंबद को श्री कृष्ण की रासलीला के साथ चित्रित किया गया था। इसे एक शास्त्रीय राजपूत उद्यान में फूलों और जाली को चित्रित करते हुए दर्पण के काम की जटिल जड़ाई द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। रणछोड़राय मंदिर डाकोर में मनाए जाने वाले विभिन्न उत्सव। डाकोर मंदिर में लगभग 35 त्योहार मनाए जाते हैं। प्रमुख हैं कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र व अश्विन पूर्णिमा। मंदिर में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। अन्नकूट साल का पहला दिन होता है। इस उत्सव में श्री रणछोड़राय को सबसे अधिक मात्रा में मिठाई और भोजन प्रसाद चढ़ाया जाता है। मनाए जाने वाले वैष्णव त्योहार हैं होली, आमल की एकादशी, जन्माष्टमी, नंद महोत्सव, रथ यात्रा व दशहरा। इन त्योहारों के दौरान भक्त एक हाथी पर कृष्ण की मूर्ति को जुलूस में ले जाते हैं। उत्साही भक्त ले के साथ संगीत भी बजाते हैं। हिंडोला और पालना के त्योहार भी मनाए जाते हैं। रणछोड़राय मंदिर डाकोर के पास घूमने की कुछ जगहें कौन सी हैं? आप यहाँ भी जा सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका में स्थित भारत में हिंदुओं के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। वीरभंजन मंदिर घूमने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। ये भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के दर्शन के लिए एक दिव्य स्थान है। ये पश्चिमी प्रभावों से बनी वास्तुकला को दर्शाता है। महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी का मंदिर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है। हाउस ऑफ बोडाना। महालक्ष्मी के मंदिर के सामने बोडाना और गंगाबाई का घर है। देवता को वर्तमान मंदिर में ले जाने से पहले इस घर में भगवान रणछोड़राय की पूजा की जाती थी। घर के अंदर एक जगह है जहां भगवान को छुपाया गया था और बोडाना की पत्नी ने पूजा की थी।
गोमती कुंड ये पवित्र तालाब श्री रणछोड़रायजी मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने स्थित है। बोडाना ने इस तालाब में देवता को छुपाया था। यह 12 घाटों से घिरा एक बहुत ही सुंदर तालाब है। जिस स्थान पर रणछोड़ा राय की मूर्ति छिपी हुई थी वह मध्य में पद्मचिन्ह कहलाता है। डंकनाथ महादेव मंदिर टंकमुनि द्वारा बनवाया गया यह मंदिर बहुत पुराना है और ईश्वर ओवारा के पास है। शिवलिंग पृथ्वी के नीचे स्थापित है।